हेलो स्टूडेंट, हम लोग अब केस नंबर 2 पढ़ रहे थे। केस नंबर 2 पढ़ते वक्त वीडियो बंद हो गया। अब वीडियो का 6th पार्ट में हम लोग केस नंबर 2 पढ़ेंगे। ओके, तो मैं आपको बोलने की ये कोशिश कर रहा था पिछली वीडियो में, अगर ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बराबर। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम हो रहा है। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। क्या मैंने बोला था आपको, इस पहले कार में जो ड्राइवर है उस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो कार का स्पीड था तब 5 मीटर पर सेकंड, तब हमने इनिशियल टाइम बोल लिया 0 सेकंड। जब कार को ब्रेक लगाया तो कार का फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, कार रुक जाएगी और उसको होने के लिए हमारे पास टाइम लग रहा है कुछ 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। ऐसे मान के चलो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? v2 माइनस वी1 डिवाइड बाई टी टू माइनस टी1। v2 माइनस वी1 डिवाइड बाई टी टू माइनस टी1। तो v2 का वैल्यू कितना है? 0 है, और माइनस इनिशियल कितना है? 5 है, टाइम फाइनल कितना है? 5 है, और इनिशियल टाइम 0 है। ध्यान रखना, टाइम का डिफरेंस कभी निगेटिव नहीं होता, टाइम तो बढ़ता रहता है ना हमेशा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना, जब भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम होता है, पहले यहाँ पे देखो कार का स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हो गया 0 मीटर पर सेकंड। जब ऑब्जेक्ट का स्पीड कम हो जाता है तब उसका एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाता है। समझ बात। और ऑब्जेक्ट का स्पीड जब बढ़ता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है। गेटिंग दिस आइडिया क्लियर? और निगेटिव एक्सेलरेशन का एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रिटार्डेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी निगेटिव एक्सेलरेशन आपको मिलेगा उसके नाम क्या क्या होते हैं? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, या डी एक्सेलरेशन होता है। रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन होता है। इसकी तरफ ध्यान दे देना। ओके, इसकी तरफ ध्यान दे देना। नाउ चलो, फिर हमने एक्सेलरेशन के बारे में अब 2 केसेस पढ़ लिया। अब लास्ट का 3rd केस ले लेते हैं हम लोग। अब केस नंबर 3 क्या होता है देखना बच्चों, केस नंबर 3 क्या होता है। ओके, तो जो केस नंबर जो 3 होता है ना, जो केस नंबर 3 होता है वो क्या है, उसका मैं एग्जांपल फिर से वही ले लेता है ना। अब मान के चलो, वही कार का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब कार हाईवे पर है, मान के चलो ऐसे है ना। अब कार का इनिशियल स्पीड था कुछ तो 5 मीटर पर सेकंड ऐसे मान के चलो, और इनिशियल टाइम मैंने मान लिया 0 सेकंड का, करेक्ट। लेकिन अब देखो, इस कार में क्या हो रहा है, कार का स्पीड जो होगा ना फाइनल, वो वही रहेगा 5 मीटर पर सेकंड, है ना। और मान के चलो टाइम कुछ तो हो गया हमारा, टाइम कुछ तो हो गया 2 सेकंड। ओके, फाइनल टाइम। अब देखो मुझको बताओ, आप कार का इनिशियल स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड भी 5 मीटर पर सेकंड ही है। तो कार का इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर कार का इनिशियल और फाइनल स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब, या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब फिर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ध्यान रखना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1 बराबर। तो v2 माइनस वी1 क्या होगा? 5 माइनस 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये वाला जो केस होगा, इस केस को बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी केस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कांस्टेंट वेलोसिटी केस। और ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था कि एक्सेलरेशन को आने के लिए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। अब यहाँ भी देखो, आपको ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। सो गॉट दैट क्लियर? तो 3 केसेस होता है, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होता तो एक्सेलरेशन 0 होता है, जब वेलोसिटी कम होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, और जब वेलोसिटी बढ़ता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। और एक्सेलरेशन एक क्या होती है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप देख सकते हो, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर उसका स्पीड बढ़ रहा है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन हमारा फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर पॉजिटिव हो जाएगा। समझ बात। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से उसको भी प्लस माइनस लिखा जाता है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो एक्सेलरेशन हमको वेक्टर क्वांटिटी में ही दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या कहते हैं हम लोग देखेंगे इसके एक्सेलरेशन के। देखो, तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। अब देखो,
यहाँ पे ये बच्चा जो है ना उसका स्पीड बढ़ रहा है, यानी स्पीड बढ़ने का मतलब वेलोसिटी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज होगा तब इस बच्चे को एक्सेलरेशन आएगा। मैंने क्या बोला था याद रखना, वेलोसिटी चेंज होने के बाद ही एक्सेलरेशन आता है। वेलोसिटी चेंज का मतलब एक तो वेलोसिटी बढ़ेगा या एक तो वेलोसिटी कम होगा, तभी जाकर आपको एक्सेलरेशन आ सकता है। तो ये बच्चा यहाँ पे स्पीड अप हो रहा है तो उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो यहाँ का जो एक्सेलरेशन होगा पहले केस का वो पॉजिटिव होगा। दूसरे केस में बच्चा क्या हो रहा है, स्लोइंग डाउन हो रहा है ना, स्लोइंग डाउन, इसका मतलब उसका स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो स्पीड कम होने का मतलब, वेलोसिटी कम होने का मतलब इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस केस का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन पढ़ सकते हो। अभी ये वाला केस आपके सिलेबस में नहीं है स्पेक है, तो इसको छोड़ देंगे हम लोग। चलो, सो यू अंडरस्टूड दिस आइडिया ऑफ द एक्सेलरेशन। नाउ विल मूव फर्दर। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स के कुछ लॉस पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ। लेकिन उसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। सो अब तक के लिए ये पार्ट मोर देन सफिशिएंट है, पार्ट नंबर 6। इन पार्ट नंबर 7 वी विल डिस्कस द न्यूटन्स लॉज।